स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है रीडिंग बताने के लिए, और ये इंस्ट्रूमेंट दिखाए हुए हैं स्क्रू गॉज। और ये है मेन स्केल रीडिंग इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। यहाँ 0 है, 1 2 3 4, और ये 5वां है 95। फिर छोटे छोटे लाइन है, ठीक है, 1 2 3 95 94 93 92 91 90, है ना, ये हो गया 90। इस तरीके से है, ऊपर भी है 1 2 3 4 5। तो इस डायग्राम से इसमें पूछा क्या क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 मिलीमीटर, पिच दिए हुए हैं, पिच है 1 मिलीमीटर। और पूछा है पहला क्वेश्चन लिस्ट काउंट पूछा है, और दूसरा रीडिंग पूछा है, फाइनल रीडिंग, मतलब ये कितना रीडिंग बता रहा है। तो देखो, जब आपका स्टड और स्पिंडल जो इस तरीके से होते हैं ना, जुड़े हुए होते हैं, तब ये जो है यहाँ पे रहता है 0 पे, और इसका जो ये 0 है इस बेस लाइन के अलॉन्ग रहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेन रीडिंग 0 और सर्कुलर स्केल रीडिंग भी 0। फिर इसको इस तरीके से घुमाते हैं, जब 360 डिग्री घुमाएंगे तो एक पिच का लेंथ के बराबर बढ़ेगा, जो कि है 1 मिलीमीटर। तो जब हम 360 डिग्री घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, और ये मेन स्केल है तो इसलिए ये 1 मिलीमीटर हम यहाँ मान सकते हैं। तो जब 360 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो देख रहे हो सर्कुलर स्केल, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई मेन स्केल का डिवीजन नहीं दिख रहा है, शायद यहाँ पे हो, है ना, यहाँ पे हो, अंदर में हो। तो मेन स्केल का रीडिंग, हमें मेन स्केल से हमें कितना तक रीडिंग मिलता है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर। तो ये 2 मिलीमीटर हो गया मेरा मेन स्केल रीडिंग। फिर ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हमें निकालना है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर और ये लेंथ। तो देखिए यहाँ पे अगला डिवीजन नहीं है, दूसरे डिवीजन के बाद मेन स्केल में अगला डिवीजन नहीं है, मतलब कहीं अंदर ही होगा, पूरा भी घुमाया नहीं है। और आप साफ साफ देख सकते हो डायग्राम से कि बेस लाइन और एक सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, आप इस तरीके से घुमाते हो, इस तरीके से, तो वो अंदर जाता है। आप किसी को ऐसे घुमाओगे तो वो कसेगा, और जब ऐसे घुमाओगे तो वो बाहर निकलता है। तो इसको भी ऐसे ऐसे ही घुमाया गया है। तो देखिए, इमेजिन करिए, जब यहाँ पे था ये 0 यहाँ था, इसको इस तरीके से घुमाया गया, घुमाते घुमाते ये 5 यहाँ पे आया, 0 जो पीछे से, जो घुमाते घुमाते 0 पीछे से यहाँ पे आ गया। अभी तक पूरा 360 डिग्री नहीं घुमाया है, अभी 1 2 3 डिवीजन और घुमाएगा तो ये 0 यहाँ पे अलाइन हो जाएगा, और थोड़ा सा पीछे और जाएगा, है ना, 3 डिवीजन घुमाएगा तो उससे भी तो कुछ पीछे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा, और फिर इस मेन स्केल का तीसरा डिवीजन निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को, मेन स्केल का तीसरा डिवीजन, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन सर्कुलर स्केल के तीसरे डिवीजन से पीछे है ना। मेन स्केल अंदर होगा, तीन सर्कुलर स्केल डिवीजन और घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये बाहर निकलेगा और मेन स्केल का तीसरा डिवीजन यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि इस केस में नहीं दिख रहा है। 3 डिवीजन अभी और बचा हुआ है 360 डिग्री होने में। तो कितना डिवीजन ये घुमा, पहले 0 यहाँ पे था, घुमाते 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 पीछे से 0 आने लगा, 3 डिवीजन छोड़ दिया, 3 डिवीजन और बाकी है। टोटल कितना डिवीजन है, तो देख सकते हो, यहाँ से 0, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 95 96 97 98 99 100। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हो कि 100 डिवीजन है, टोटल डिवीजन 100 सर्कुलर स्केल में, ठीक है ना। 0, फिर ऐसे गिनते 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 95 96 97 98 99 100। तो यहाँ पे आप फिगर से साफ साफ देख सकते हो कि अभी 3 डिवीजन निकालना बाकी है, मतलब कि 97 डिवीजन चला है। और अब देखो कि बेस लाइन में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड है, 95 96 97, है ना, तो 97 डिवीजन चला है। तो मेन स्केल रीडिंग आया 2 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल से पता चल रहा है कि 97 डिवीजन चला है। तो 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर चलता है ना, 360 डिग्री घुमाना मतलब 100 डिवीजन घुमाना। तो 360 डिग्री घुमाते हैं तो एक पिच बढ़ता है, मतलब कि उसी को यहाँ पे बोल सकते हैं 100 डिवीजन घुमाए तो एक पिच बढ़ा, और 97 डिवीजन घुमाएंगे तो 100 में 1 मिलीमीटर एक पिच का लेंथ, तो 97 का आप निकाल लो, तो 97 बटे 100 मिलीमीटर,
इसको आप सॉल्व करोगे 2 प्लस 0.97 2.97 मिलीमीटर। एक लिस्ट काउंट भी पूछा था, तो लिस्ट काउंट देखते हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाए, तो देखिए ये है आपका 0, ये बेस लाइन, ठीक है, ये सर्कुलर का ये 0 बेस लाइन के अलॉन्ग है, ये उसके ऊपर 1, ठीक। लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम से कम दूरी जो मेजर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या है लिस्ट काउंट। एक तो फार्मूला है, आप x/n से निकाल लो, x इज योर पिच एंड n इज योर नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, तो ये है। और कंसेप्ट से चलो तो देखो कि मान लो 100 डिवीजन है इस केस में, तो उसी से काम करते हैं कि, या इस फॉर्मूला से ही चलते हैं कि मान लो n डिवीजन है, तो n डिवीजन घुमाने पे जो आपका पिच का लेंथ है उतना चलेगा, ठीक है। तो एक डिवीजन घुमाने में x/n चलेगा, है ना। तो जब ये एक डिवीजन घुमाने का मतलब क्या, ये 0 की जगह पे ऐसे घुमाएंगे तो 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, बेस लाइन जो आपका रेफरेंस लाइन है ये वाला मेन स्केल का, उसके अलॉन्ग ये 1 आ जाएगा, तो उसको कहते हैं एक डिवीजन घुमाना। पर कोई चालाकी करे, ऐसा करे कि इतना घुमाए कि ये जो बेस लाइन यहाँ पे, जो एक यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाए और 0 ऑफकोर्स नीचे जाएगा थोड़ा, ऐसे अगर कोई घुमाए यहाँ से यहाँ ले आए और ये यहाँ से यहाँ आ जाए, तब आप क्या कहोगे, आधा डिवीजन घुमा। पर आपको कैसे पता, क्या इस स्केल में ऐसा लिख दिया है आधा डिवीजन, नहीं लिखा है, कैलिब्रेटेड ही नहीं है। कोई सर्कुलर स्केल में होता है 200 डिवीजन, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब 200 डिवीजन होगा तो और अच्छा लिस्ट काउंट होगा और कम से कम दूरी को मेजर करेगा। हम n एक जनरल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई कैलिब्रेटेड नहीं है, 0 है, ये पहला है, तो कोई बोलेगा 0.5 डिवीजन घुमा, कोई बोलेगा 0.4, कोई बोलेगा 0.6, तो ये अनसर्टेन है ना, किसकी बात पर भरोसा कर सकते हैं, लिखा हुआ तो है नहीं। तो यही है आपका एक डिवीजन का जो लेंथ है वही है लिस्ट काउंट, क्योंकि उससे छोटे में हम अनसर्टेन रहते हैं, श्योर नहीं रहते हैं, इसलिए आपका लिस्ट काउंट है एक CSD, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो वैल्यू है ना, वही है आपका लिस्ट काउंट। और देखिए ये क्या था, एक डिवीजन था ना, कितना वैल्यू आया था x/n, तो हमने पहले ही फॉर्मूला से बोल दिया था, तो ये x/n भी हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो, एक CSD जो लिस्ट काउंट, उसी को ये भी बोलने का तरीका है x/n, दोनों सेम ही बात है। तो 100 डिवीजन में 1 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन में 1/100 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 मिलीमीटर।